इवनिंग। ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर और 56 लीटर है। ऐसे बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों बर्तनों का पूर्णतः मापन किया जा सके। तो अभीष्ट बर्तन की क्षमता यानी हमें एक ऐसा बर्तन निकालना है जिससे हम जो दो बर्तन दिए हैं उनकी क्षमता को पूरा नाप सकें। तो उसके लिए बर्तन की अभीष्ट क्षमता होगी कि जो 120 लीटर और जो 56 लीटर है उन दोनों का हम HCF निकालें यानी कि मासा निकालें। तो इसमें 56 छोटा है, 120 बड़ा है, तो 56 का भाग देंगे पहले 120 में, तो 2 बार जाएगा, 112 हुआ, 112 घटा दिया 8 आया, 8 का भाग 56 में देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा तो आपका यहीं शेषफल 0 आएगा। तो बर्तन की क्षमता कितनी होगी 8 लीटर। 1 लीटर जो होता है वो 1000 सीसी के बराबर होता है, तो 8000 सीसी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्केल की बड़ी से बड़ी लंबाई क्या होगी जिसके द्वारा 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर को पूर्णतः सही मापा जा सके। तो इसमें हमें क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी का मतलब मासा होता है। तो स्केल की लंबाई हमें निकालनी है। तो कितने लंबाई दी है, 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और यानी 3 मीटर, फिर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर का हमें HCF निकालना है। तो 3 सेंटीमीटर को हमने मीटर को सेंटीमीटर बनाया, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 बराबर हो गया 300 सेंटीमीटर। इसी तरह 5 को बनाएंगे तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और है तो प्लस कर दिया 10 सेंटीमीटर, यानी 500 प्लस 10 सेंटीमीटर। इसी तरह 1200 हो जाएगा और प्लस 90 ये सेंटीमीटर, तो ये का HCF। तो ये हो गया 300 सेंटीमीटर, ये 510 सेंटीमीटर और ये 1290 सेंटीमीटर का HCF। अब इन तीनों में आप देख रहे हैं 300 से छोटा है, तो 300 का भाग पहले हम देंगे 510 में। तो 300 का भाग 510 में एक बार गया, 210 बचेगा, फिर 210 का भाग 300 में दिया, फिर एक बार गया 90 बचा, फिर 90 का भाग 210 में दिया तो 2 बार जाएगा, 180 होगा, 180 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और फिर 30 का भाग हम 90 में देंगे तो 3 बार जाएगा और ये कट जाएगा। अब ये 30 आ गया, अब 30 का भाग हम देंगे जो हमारा ये 1290 में, यही शेष बच रहा है ना, तो 30 का भाग दिया 1290 में, तो पहले 4 बार दिया तो 129 से 120 घट गया, 9 बचा, अंक उतार लेंगे 0 का, 90 हो गया, फिर 3 बार जाएगा और ये कट जाएगा। तो स्केल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की अगर स्केल लेंगे तो जो भी लंबाई दी है उनको हम पूरा नाप सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 और 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल प्राप्त हो। तो देखिए इस प्रकार के सवाल में बड़ी से बड़ी का है तो मासा ही निकालना है, लेकिन जो शेषफल हैं पहले हम इनको घटा देंगे इन संख्याओं से और फिर जो संख्या आएंगी उनका मासा करेंगे। तो संख्या होगी 729 माइनस 9, क्योंकि इसमें कितना बच रहा है, 9 बच रहा है ना, तो 729 से 9 घटा दो और 901 से 5 घटा दो, और 901 से हमने 5 घटा दिया, इसका HCF यानी कि मासा। तो ये बचा 720 और ये बचा 896 का मासा। अब इनका मासा निकालेंगे। तो 720 का भाग 896 में दिया, एक बार गया, घटा दिया तो 176 बचा, 176 का भाग 720 में दिया, 4 बार दिया, 704 होगा, ये घटाएंगे तो 16 बचेगा, फिर 16 का भाग 176 में देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो संख्या आ जाएगी हमारी 16। अगला क्वेश्चन है कि एक दूध वाले के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध। टोंड दूध का मतलब होता है जिसमें गाय और भैंस का दूध मिक्स कर दिया जाता है, उसे हम टोंड दूध कहते हैं। ठीक है। और 63 लीटर दूसरा टोंड दूध है। वह इन्हें कैन में रखना चाहता है। ठीक है, यहाँ यह है कि नहीं होगा, वह इन्हें कैन में रखना चाहिए, जो दूध की कैन होती है ना उसमें रखना चाहता है, तथा प्रत्येक कैन में समान मात्रा में दूध आता है, यानी कि जो कैन की क्षमता है वो समान है, और वह किसी भी 2 प्रकार के दूध को कैन में मिलाना नहीं चाहते, यानी हर दूध को वो अलग अलग कैन में ही रखना चाहता, यानी कि जिससे मिक्स ना हो कोई दूध। तब कैनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है,
तो देखिए प्रत्येक कैन में समान मात्रा में दूध आता है, तो जो दूध है उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मासा, यानी कि प्रत्येक कैन की क्षमता के लिए जो दूध दिया है उनका मासा निकालेंगे। तो 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर का HCF। तो 21 छोटा है तो 21 का भाग 42 में देंगे तो 2 बार में कट गया, फिर 21 का भाग 63 में देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो हमारी कैन की क्षमता कितनी आ गई, 21 लीटर, यानी एक कैन में 21 लीटर दूध आ सकता है। अब कैनों की संख्या, तो पहले दूध कितना है 21 लीटर, तो 21 लीटर में इस भाग का भाग देंगे तो 21/21 प्लस 42/21 और प्लस 63/21। तो ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। इनको जोड़ दिया तो 6 कैन में पूरा दूध आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 25, 73 और 97 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी, है ना। तो क्या बताया था कि इन संख्याओं को आपस में घटाएंगे, मॉड के अंदर रखेंगे, जिससे अगर माइनस की भी संख्या है तो प्लस की हो जाए। तो संख्या निकालने के लिए 25 से 73 घटा दिया। जब समान शेषफल का है तब ऐसा करते हैं, उसमें शेषफल नहीं दिया जाएगा, केवल इतना ही जाएगा कि समान शेषफल प्राप्त हो। तो इन संख्याओं को हम आपस में घटाएंगे, तो 25 माइनस 73, फिर 73 माइनस 97 और फिर 97 माइनस 25 का HCF निकालेंगे। तो इनको जब आप घटाएंगे तो -48 यहाँ बचेगा, -24 बचेगा और 72 इसका HCF। तो मॉड हटा देंगे तो प्लस का हो जाएगा 48, 24, 72 का HCF। तो 24 छोटा है, 24 का ही भाग देंगे, 48 में 2 बार में कट गया, फिर 24 के बाद 72 देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो जो ये मासा आएगा यही संख्या हो जाएगी। तो मासा क्या है 24, तो संख्या हो जाएगी हमारी 24। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनको 1001 पेन और 990 पेंसिल इस प्रकार बांटी जा सकें कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और पेंसिल प्राप्त हो। तो समान संख्या की बात हो रही है और यहाँ अधिकतम संख्या भी पूछी है छात्रों की। तो जो पेन और पेंसिल दिए हैं इनका हम क्या निकाल देंगे, मासा। तो छात्रों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 1001 और 990 का HCF। तो 990 का भाग दिया, 1 बार गया, घटाएंगे तो 91 बचा, 91 का भाग 990 में देंगे 10 बार जाएगा और ये कट जाएगा। तो छात्रों की अधिकतम संख्या 91 हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 411, 684 और 821 में भाग दिया जाए और क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल प्राप्त हो। तो इसमें क्या है, जो शेषफल ये दिए हैं ना इनको इन्हीं संख्याओं से घटा दें और फिर उनका मासा निकाल देंगे। तो संख्या हो जाएगी 411 से कितना घटेगा 3, 684 से कितना घटेगा 4 और 821 से कितना घटेगा 5, इसका HCF। तो ये बचा 408, ये 680 और ये 816 का HCF। तो 408 का पहले भाग देंगे, 1 बार दिया, चाहे 680 में दिया, 1 बार गया, ये 272 बचेगा, 272 का भाग फिर 408 में देंगे तो फिर 1 बार जाएगा, फिर 136 बचेगा, 136 का भाग जब देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो 136 संख्या है, अब 136 का भाग हम 816 में देंगे तो 6 बार में ही कट जाएगा। तो हमारी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 136। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबों के 3 समूहों में किताबों की संख्या क्रमशः 336, 240, 96 है। सभी किताबों को स्टोर में विषय के अनुसार स्टैक मतलब है कि उनकी गद्दी बनानी है, एक के ऊपर एक बुक रखनी है। ठीक है, स्टैक करके रखना है और प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई समान है, यानी कि जो स्टैक बनेंगे वो समान ऊंचाई के बनेंगे। तब कुल स्टैक की संख्या क्या होगी। तो प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई निकालेंगे, उसकी ऊंचाई निकालने के लिए जो हमें किताबों की संख्याएं दी हैं उनका हम मासा निकाल देंगे। तो 336, 240 और 96 का HCF। तो 96 ही छोटा है तो 96 का भाग पहले हम 240 में देंगे, तो 96 का भाग 2 बार गया, 192 हुआ, घटाएंगे तो 48 बचा, फिर 48 का भाग 96 में देंगे तो 2 बार में ही कट गया। तो अभी 48 मिल गया हमको, अब 48 का भाग हम देंगे 336 में, तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो हमारी स्टैक की ऊंचाई आ गई 48। अब स्टैक की संख्या निकालनी है, तो जो बुकों की संख्या है उसमें हम इस 48 से भाग दे देंगे। तो स्टैक की संख्या बनेगी 336/48 प्लस 240/48 प्लस 96/48 है। तो ये इसकी 7 स्टैक बनेगी, इसकी 5 और इसकी 2, इनको जोड़ दिया तो कुल 14 स्टैक्स बन जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 3026 और 5053 में भाग देने पर क्रमशः
11 और 13 शेष प्राप्त हुआ। अभी जैसे ऊपर बताया था, यहाँ 2 संख्याएं वहाँ 3 थी, तो क्या करेंगे, संख्या इनको शेषफल घटा देंगे उनसे। 1326 माइनस 11 और 5053 माइनस 13 का HCF, तो ये बचा 3015 और ये 5040 का HCF। तो 3015 का भाग दिया, एक बार गया है, घटाएंगे तो 2025 बचा, फिर 2025 का भाग 3015 में देंगे तो एक बार जाएगा, फिर घटाएंगे तो 990 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा, ये तो 980 हो गया, 980 घटा देंगे तो 45 बचता है, और 45 का भाग जब देंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा, तो संख्या हमारी आ जाएगी 45। यही मासा होगा ना। अगला क्वेश्चन है कि एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ें हैं। वह फर्म में गाय और भेड़ों को झुंड में व्यवस्थित करता है और प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या समान रखता है। ठीक है, अब यदि झुंड में जानवरों की संख्या अधिकतम है, तब प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी हैं, और जानवरों के कुल कितने झुंड बनेंगे। तो प्रत्येक झुंड में हमें जानवरों की संख्या निकालनी है, तो जो संख्याएं दी हैं उनका हम मासा निकाल दें। तो 945 का भाग देंगे 2475 में 2 बार गया, 1890 घटाएंगे तो 585 बचा, 585 का भाग 945 में देंगे तो एक बार जाएगा, फिर घटाएंगे तो 336 बचा, 360 बचा, 360 का भाग फिर 585 में देंगे, एक बार जाएगा, 225 बचेगा, फिर 225 का भाग 360 में देंगे तो एक बार जाएगा, 135 बचेगा, फिर 135 का भाग 225 में देंगे तो 90 बचेगा, फिर 90 का भाग देंगे जब 135 में तो 90 घटा देंगे, 45 बचा, और 45 का भाग जब 90 में देंगे तो ये कट जाएगा। तो प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 45, क्योंकि यही हमारा मासा आ रहा है। अब झुंडों की कुल संख्या, तो जो हमें गाय और भेड़ों की संख्याएं दी हैं इसमें हम 45 का भाग दे देंगे, तो 945/45 प्लस 2475/45, तो 45 से इससे काटा 21 बना, और इसको भी काटा तो 55 बना, तो 21 + 55 इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 76। तो प्रत्येक झुंड में जानवर कितने हैं, 45, और कितने झुंड बन रहे हैं, 76। ठीक है ना, ओके।